देखिए अनिल जी, सवाल ये है, आप जानते हैं मैंने आप भी आपको बोला है और आपको ऑन एयर भी बोला है कि आईओएल केमिकल मेरा एक काफी बड़ा रिग्रेट है। जब आपने इसको 40-45 रुपए के अराउंड रिकमेंड किया था तब मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, कितनी बार बोला है। तो अनिल जी, इसी तरीके से आप ना औरो फार्मा, अरविंदो फार्मा को काफी बार रिकमेंड कर चुके हैं। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वीकली चार्ट पर, बड़े चार्ट पर जिसको देख के मैं मतलब कि खुद पोजीशन लेना पसंद करता हूँ, एक छोटा राउंडिंग बॉटम बन रहा है। तो अनिल जी, आज मेरा थोड़ा सा ध्यान भटा हुआ है, ये मत सोचे कि मैं आपको भटका रहा हूँ। मेरा अनिल जी मतलब कि जो दिल है ना वो औरो फार्मा की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है। और बार बार मैं बोलता हूँ कि जो बोलता हूँ कि आई एम मैरिड टू दिस पैटर्न, वो पैटर्न इस पे बन रहा है। बट यहाँ पर ना स्टॉप लॉस काफी डीप आ रहा है, तो कोई ऐसा कोई मुनासिब स्टॉप समझ में आए या दूसरे पैनलिस्ट को समझ में आए तो प्लीज डू अपडेट। नहीं, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं। देखो, इसके लिए तो सबसे बढ़िया इंसान जो है वो है वागले साहब। वागले साहब को है ना, आंख बंद करके कभी ऐसा वो कहते हैं कि रात को 12 बजे भी हिला के पूछो तो औरोबिंदो के लेवल आपको बता देंगे। इतनी गजब की पकड़ है, आज से नहीं, मतलब इनके जवानी के दिनों से, मतलब उस समय से औरोबिंदो के चार्ट्स वागले साहब बहुत अच्छे से देखता है और हमेशा मुंह पकड़ा है। पोर्टफोलियो में भी पहले कई बार है, आजकल है कि नहीं पता नहीं, बताएंगे वागले साहब। और उसके बाद में थोड़ा सा छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस में उसके बाद में दूंगा। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, मेरे जवानी के जमाने का जो लेवल था वो तो काफी पहले निकल गया, लेकिन ये अभी ट्रेडिंग स्टॉक नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक बन गया है। ये ना तो 880 870 की लेवल या मे बी 850 ब्रेक करेगा। ऑन द अपसाइड ये 1200-1300 तक एक साल में जाना चाहिए। तो ये कैटेगरी का ये स्टॉक बन चुका है, इसका पैटर्न बहुत ही अच्छा है। नहीं, बिल्कुल ठीक है वागले साहब। तो बंसल जी, आपके सवाल का जवाब, क्योंकि 880 का स्टॉप लॉस है तो इसको है ना 900 950 की रेंज में खरीदिए। इसका सही तरीका ये है जो स्टॉप लॉस वागले साहब बता रहे हो। मुझे जो लगता है, जो ये रिस्ट्रक्चरिंग किया, आज सुबह हमने इस स्टॉक को दिया भी था रिकमेंडेशन के तौर पर, तो ये रिस्ट्रक्चरिंग जब होगी, जब इंजेक्टेबल बिजनेस या तो ये डीमर्ज करेंगे, किसी को बेचेंगे या जो भी करे, अल्टीमेटली इन्हें वैल्यू अनलॉकिंग करनी, इसलिए ये बिजनेस अलग किया, तब मुझे लगता है कंबाइंड एंटिटी का भाव 1200 रुपए तो मिनिमम होना चाहिए। तो आराम से इसको खरीदा। अच्छा, ये स्टॉक, इस स्टॉक की खूबसूरती और खासियत भी ये है, ये आराम से मिलता भी है। ऐसा नहीं कि आपको कोई आज के बाद मिलेगा नहीं, तो इसमें बिल्कुल आपका आइडिया सही है। लेकिन ये डेवलपमेंट जो आज हुआ है दीप, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इस पर फोकस करना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल सर, काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और पर हम देख रहे हैं अच्छी मूव आई है। सुबह भी देखिए जबरदस्त तेजी थी। देवांशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए कि क्या हुआ है ये डेवलपमेंट। पर उससे पहले आज सुबह जो स्टॉक ऑफ द डे में आपको राय दी गई थी औरो फार्मा पर खरीदारी की, तीनों टारगेट्स भी हिट हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। ये फ्यूचर्स के लेवल है, खरीदारी करने की राय है। 950 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इंजेक्टेबल कारोबार में जो वैल्यू है उसकी अनलॉकिंग करने के लिए एक बार ऑर्गेनाइजेशन की रिस्ट्रक्चरिंग कर दी है। तो अभी डीमर्जर नहीं हुआ है, रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। ध्यान रखिए इस बात में, दोनों में फर्क है। उन्होंने इंजेक्टेबल कारोबार को अलग किया है, किया अपनी सब्सिडरी में ही है, बाहर किसी को नहीं बेचा है। तो अल्टीमेटली सेकंड स्टेज में जो होगा वो कंपनी या तो आईपीओ लाएगी या किसी बाहर इन्वेस्टर्स को बेचेगी। क्या करेगी वो मैनेजमेंट से जानेंगे, तब समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये स्टॉक थोड़ा एक्शन दिखा सकता है। तो 990, 1000, 1010 ये 3 टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। औरोबिंदो फार्मा हमारे आज के सारे टारगेट हासिल करता हुआ 1010 का फ्यूचर का तीसरा टारगेट भी आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है, 1015 के पार निकलता हुआ। तो सारे टारगेट हासिल है। अब आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तीनों टारगेट हासिल हो चुके हैं, और चाहे तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलें। तो ये है आपके लिए औरो फार्मा पर राय, जो आज सुबह स्टॉक ऑफ द डे में राय दी गई थी। तीनों टारगेट्स हिट हो गए, पर जैसा अनिल जी कह रहे हैं, ये वैल्यू अनलॉकिंग की बड़ी कहानी बन सकती है आगे जाकर। एग्जैक्टली हुआ क्या है कंपनी में और क्यों इस खबर पर बाजार भी काफी खुश है, आइए जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी, बताइए क्या चल रहा है औरो में।
बिल्कुल, आप देखिए दीप, कंपनी ने अपने जो 2 यूनिट्स हैं इनको अलग अलग कंपनीज में ट्रांसफर कर दिया। वो रिस्ट्रक्चरिंग इस तरह से कर रहे हैं कि जो कारोबार का जो यूनिट है उसको उस सब्सिडरी में ट्रांसफर करते हुए दिख रहे हैं और एक छत के नीचे लाना चाहते हैं। सबसे बड़ी जो आज खबर बनती हुई दिखी वो उनके यूनिट 4 की है, जो उनके इंजेक्टेबल कारोबार है उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। यूगिया फार्मा ये उनकी सब्सिडरी कंपनी है और इसके चलते जितना भी इनका इंजेक्टेबल कारोबार है वो एक छत के नीचे अब लाते हुए दिखेंगे। इससे क्या होगा, एनालिस्ट यही मान के चल रहे थे कि ये जो इंजेक्टेबल पोर्टफोलियो है उनका, उसकी वैल्यूएशन करने में काफी आसानी होती हुई दिखेगी और इससे मदद भी मिलती हुई दिखेगी। इसके साथ ही आप अगर देखें तो FY21 में अगर आप देखें तो जो ग्लोबल इंजेक्टेबल कारोबार है, अगर सिर्फ ओरो फार्मा का आप देखें तो $500 मिलियन का है। साथ ही अगर आप ग्लोबल मार्केट देखें तो उसमें एक बहुत ही बड़ी CAGR ग्रोथ से जो गेन्स हैं वो होते हुए दिख रहे हैं, बढ़त होती हुई दिख रही है और माना जा रहा है कि ऑरबिंदो फार्मा भी एक मेजर प्लेयर या वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इसमें होता हुआ दिख सकता है। कुल आय का 15% का जो हिस्सा है इनके इंजेक्टेबल कारोबार से आता हुआ दिखता है और अगले 3 सालों में कंपनी ने ये गाइडेंस दी है कि फिलहाल उनकी करीब $400 मिलियन तक की रेवेन्यूज आती हैं, वो बढ़कर $700 मिलियन तक के जो रेवेन्यूज हैं वो होते हुए दिख सकते हैं इनके इंजेक्टेबल कारोबार से। इनका गाइडेंस है। अब अगर वैल्यूएशंस की बात करें, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप ग्लोबली अगर इंजेक्टेबल कारोबार के बिजनेसेस को देखते हैं तो बहुत ही हाई वैल्यूएशंस मिलते हैं। अगर हम भारत में बात करें तो ग्लैंड फार्मा जो अभी अभी लिस्ट होती हुई दिखी है कंपनी, उसको भी हम देखते हैं कि जो पीई पर ट्रेड करती हुई दिख रही है, करीब 55 के पीई पर ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ऑरबिंदो फार्मा को देखें तो हम देखते हैं करीब 18 के पीई पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय के लिए जितने भी एनालिस्ट हैं यही मान के चल रहे हैं कि काफी अंडररेटेड है। इसकी जो री रेटिंग है वो होने की पूरी संभावना होती हुई दिख रही है, जिसमें सबसे बड़ा जो ट्रिगर था कि इसकी रिस्ट्रक्चरिंग होगी ये ऑलरेडी आज हो चुकी है, तो ये सबसे बड़ा ट्रिगर था। लेकिन इसके अलावा भी आप देखिए जो वैक्सीन्स हैं इस पर कंपनी का पूरा फोकस बनता हुआ दिख रहा है। बैक्टीरियल वैक्सीन्स कंपनी लॉन्च करने की तैयारी में है। सेकेंड हाफ में यानी कि दूसरी छमाही में ये प्रोडक्ट लॉन्च होता हुआ दिखेगा। कंपनी ऑलरेडी फाइलिंग कर चुकी है इसकी, तो इस पर भी आपको नजर रखनी होगी। PLI स्कीम के तहत कंपनी को बड़ा फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसके साथ ही आप देखिए जो नेटवर्क का निवेश उन्होंने पिछले साल किया था, इससे कंपनी के पास अब पूरा कैश आ चुका है। तो आने वाले समय में इससे केपेक्स को पूरा कंपनी फंड करती हुई दिखेगी। एक्सपेंशन के पूरे प्लान्स है कंपनी के, तो फिलहाल बहुत ही अर्ली एक्सपेंशन में है। तो आने वाले समय में इसकी री रेटिंग के बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग जो कंपनी ने आज यहाँ पे अनाउंस किया है ये सबसे बड़ा री रेटिंग का ट्रिगर था जो आज होता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते आपको इतनी बड़ी तेजी स्टॉक में आती हुई दिखी है। ओके, तो ये है आपके लिए औरोबिंदो फार्मा पर इस समय पूरी की पूरी खबर, जिसकी वजह से आप तेजी बनते हुए देख रहे हैं। स्टॉक ऑफ द डे था, तीनों टारगेट्स भी हिट हुए हैं, पर बाजार बंद होने से पहले